हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के इंटीग्रेशंस के कुछ स्पेशल फार्मूला जो सम स्पेशल इंटीग्रल्स होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसमें फार्मूला को कैसे बढ़िया से आप लर्न कर सकते हैं, इसको भी आप सीखेंगे और आप तरीका सीख जाएंगे तो आप इसके सारे क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। पहले फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं फार्मूलाज क्या है। जैसे इंटीग्रल्स ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर dx बाय इस फॉर्मूला का सबसे पहले देखो बेस्ड क्या है कि इधर जो है न्यूमरेटर में हमें कोई नंबर नहीं चाहिए होता है, कोई x नहीं चाहिए, वेरिएबल नहीं चाहिए। नंबर होगा तो नंबर चलेगा, नंबर चल सकता है, लेकिन कोई वेरिएबल नहीं रहना चाहिए न्यूमरेटर में। एंड डिनोमिनेटर में जो फॉर्मेट है लाइक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तीन तो बिना रूट का है और नीचे जो है तीन उसी में रूट वाले हैं। जो बिना रूट वाले तीन फॉर्मूले हैं उसको देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यह आ गया 1/2a लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए एंड प्लस सी कॉन्स्टेंट। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर है तो 1/2a तो रहेगा ही, लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, एंड dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ये 1/a tan इनवर्स x बाई, लाइक इंटीग्रेशन आप लिखते हैं ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आ जाता है tan इनवर्स x आ जाता है ना। इधर dx लगी है मान लीजिए, तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो 1/a tan इनवर्स x बाय ए के फॉर्मेट में जाता है। ओके, और इसी तीनों में रूट लगा हुआ है। dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो क्या करना है, लॉग लिखना है मॉड x प्लस, और जो भी रूट के अंदर है उसको एज इट इज लिख देना है। लॉग मॉड रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इधर लिख देना, बस खाली x लिखना है, हो गया फॉर्मूला। ऐसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है अंडर रूट में तो ये साइन इनवर्स एक्स बाय ए हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अंडर रूट 1/√1 ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पे 1 के प्लेस पर ए स्क्वायर है तो यहां पे साइन इनवर्स एक्स बाय ए आ जाएगा। ओके, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर है, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला आपके सिमिलर है, 4th एंड 6th, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये 5th एंड 3rd ये देखो ये सिमिलर है, इसका dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए होता है, और dx बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका साइन इनवर्स एक्स बाय ए हो जाता है। ओके, एंड इधर जो है फर्स्ट एंड सेकेंड व सिमिलर, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एंड dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया, इस फॉर्मूला को आप 2 बार 4 बार लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रहेगा और इस पे हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। और इसमें एक चीज और समझना पड़ेगा कि हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का इसमें काफी सारा रोल होता है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर को भी सीखते हैं और उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। ओके, अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर पहले सीखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर देखिए, अगर सपोज कीजिए आपका
इक्वेशंस कोई ऐसा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 कुछ ऐसा इक्वेशंस है और इसे हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए ये समझिए कि ये हमारा ए स्क्वायर है, इसे हमें 2ab बनाना है और आगे बी स्क्वायर चाहिए होगा, जिससे कि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में करेंगे। तो एक्स स्क्वायर है हमारे पास और यहां पे 5x है, तो 5x को क्या लिखेंगे, हमें 2 चाहिए तो 2 हो गया, a चाहिए तो ax है हमारे पास, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, x हमारे पास ऑलरेडी होता है, तो जो भी पीछे का नंबर है ना इसमें 2 से हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से हमें डिवाइड कर देना, यानी 5/2। बी यहां पर 5 था तो 5/2 आ गया। इसका मतलब है कि a स्क्वायर माइनस 2ab b इज 5/2, तो आगे हमें b का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला बोलता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर चाहिए, तो 5/2 का स्क्वायर चाहिए होगा। तो और जितना हमने प्लस किया है उतना अब हम माइनस भी करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, तो माइनस 5/2 का स्क्वायर कर देंगे एंड एक्स्ट्रा में जो 9 है वो इसे इधर आगे हम लिख देंगे प्लस का 9, तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, लाइक इसका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड बाकी जो ये आपका माइनस 25/4 हुआ प्लस का 9 हुआ, इसे हम आगे अलग से सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम कुछ और देखते हैं, लाइक अगर ऐसा क्वेश्चन है कि हमारा 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 19, सपोज करो ऐसा इक्वेशन है, या माइनस लेना है माइनस ले लीजिए, इधर माइनस ले लीजिए, 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19। तो हमारे पास यहां पर x स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट होता है सबसे पहले हमें उसे कॉमन लेना पड़ता है, तो ये जो x स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट है इसे हम कॉमन लेंगे, 5 को बाहर कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट के इनसाइड में बनेगा x स्क्वायर माइनस 12/5x प्लस 19/5, ऐसा कुछ बनेगा। अब इसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, यानी 5 ब्रैकेट के अंदर हमें ये हमारा जो है a स्क्वायर है यानी ये x का स्क्वायर हुआ माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2a, अब b चाहिए तो जो भी यहां पे नंबर है इसमें 2 से डिवाइड कीजिए, 12/5 है, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे यानी 2 से काट दीजिए यानी 6/5 आएगा, तो 6/5 हमारा b हुआ। तो आगे हम 6/5 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि b का स्क्वायर चाहिए होगा, और जितना हमने प्लस किया उतना ही माइनस करेंगे, माइनस 6/5 का स्क्वायर करेंगे, तो एंड एक्स्ट्रा जो आपका 19/5 है उसे हम बाद में अलग से लिख देंगे, तो ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 ब्रैकेट के अंदर ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी ये हो गया x माइनस 6/5 का स्क्वायर, और ये माइनस 36/25 प्लस 19/5, और इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर का काम पूरा हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम ये इस स्पेशल इंटीग्रल्स पे कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस देखिए हमारे सामने, फर्स्ट इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स रेट पावर 6 dx। यहां पे इंटीग्रेशन जो है दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स रेट पावर 6 dx। तो यहां पे देखिए गिवन है, ऊपर में हमारे को एक्स स्क्वायर है, लेकिन हमारा स्पेशल इंटीग्रल्स का जो फॉर्मूला बोलता है नीचे स्क्वायर होनी चाहिए, ऊपर
केवल कांस्टेंट होनी चाहिए और dx होनी चाहिए। तो एक्स क्यूब को अगर हम टी पुट कर लेंगे, यहां पे देखिए पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, जो आपने सीखा होगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, उसका अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो आप उसे देख लेना ताकि आप उसको सीख सको। ओके, तो एक्स क्यूब इक्वल टू टी पुट करते हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे, अगर डिफरेंशिएट एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाता है आपको 3x² एंड टी का हो जाएगा dt/dx, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x² dx इक्वल टू आपका ये 3 को उस साइड ले जाइए 1/3 dt आ जाएगा। तो x² dx के प्लेस पर 1/3 dt यूज करेंगे, 1/3 dt बाय 1 माइनस t², और इंटीग्रेशन लगा देंगे तो 1/3 आपको आउटसाइड लिख लेंगे एंड dt बाय 1 माइनस t²। एंड इसका फॉर्मूला जो हमने स्पेशल इंटीग्रल्स में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि a² माइनस x², यानी 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय a² माइनस x², इसमें क्या होता था 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो यहां पे a के प्लेस पर 1 है और x के प्लेस पर t है, तो 1/2a यानी 1/2 इंटू 1/2 हो गया, log mod a प्लस एक्स यानी 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी एंड प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर देंगे तो t की वैल्यू है आपको x³, तो x³ को हम पुट कर देंगे तो 1/2 log mod 1 प्लस x³ अपॉन 1 माइनस x³ एंड प्लस c, एंड दिस इज द आंसर। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है कि इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² माइनस 1 एंड स्क्वायर रूट। तो इसे हम क्या करेंगे, सेपरेटली डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग सेपरेटली करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ x बाय अंडर रूट ऑफ x² माइनस 1, इसका dx लगा दीजिए, एंड माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ x² माइनस 1। ओके, यानी इस इंटीग्रेशंस को हमने सेपरेटली डिवाइड करके दो इंटीग्रेशंस बना लिया, यानी कहने का मतलब I इक्वल टू I1 माइनस I2। अब I1 जो है हमारे पास ये नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है I1, तो इसमें हमारे को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा x dx बाय अंडर रूट ऑफ x² माइनस 1। इसमें हम पुट कर देते हैं रूट के अंदर वाले को t, x² माइनस 1 को पुट करेंगे t और डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt, यानी x dx इक्वल टू 1/2 dt। x dx इक्वल टू क्या हुआ 1/2 dt। ओके, तो x dx के प्लेस पे हम 1/2 dt पुट करेंगे, 1/2 dt एंड रूट t, यानी क्या हो गया 1/2 को आउटसाइड ले लेते हैं एंड dt अपॉन रूट t हो गया। तो रूट t को वैल्यूज जो है t रेज़ टू पावर माइनस हाफ, नीचे हाफ हो जाएगी, ऊपर जाके माइनस हाफ dt, और इसे हम ओपन कर देंगे तो 1/2 t रेज़ टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 यानी हाफ हो जाएगी, और नीचे भी हाफ हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसल, तो रूट t आ जाएगा। रूट t और t की वैल्यूज हम डाल देंगे, t इज अंडर रूट ऑफ हो गया x² माइनस 1। ये हमारा I1 फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। और सेकेंड पार्ट जो I2 है
I2 देखिए इधर भी dx लिखेंगे, I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x²-1। तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटीज है आपका √x² - a² का। तो इसका हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, log mod x प्लस √x² - a², यानी x²-1। ओके, और फाइनल आंसर लिख देंगे I इक्वल टू I1 - I2। I1 was this one √x²-1 and I2 is log mod x plus √x²-1 plus c, and this is the answer of the second question. ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या है। तीसरा क्वेश्चन जो भी है ये है 1/9x² + 6x + 5। इसमें अभी हमने सीखा था कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर्स का इसमें हम अप्लाई करेंगे। यहां पर देखिए x² का कॉफिशिएंट 9 है, तो सबसे पहले हमें इस 9 को कॉमन लेना पड़ेगा, यानी 1/9 हम कॉमन लेंगे आउटसाइड में, तो x² प्लस 6/9x प्लस 5/9। जो आपने 9 कॉमन लिया तो यहां तो 9 था इसलिए ले लिया, यहां पे 9 नहीं था इस दोनों जगह, तो 9 से उधर डिवाइड हो गया। एंड अब इस 1/9 को आउटसाइड लिख देंगे, आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन, और अब जो बच गया इसे हम लिख देते हैं, यानी x² प्लस ये कैंसल आउट होने वाला है, 6/9, 3 से काट दीजिए, 2/3 हो गया, प्लस 2/3x एंड प्लस 5/9। ओके, तब हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। देखिए 1/9 हो गया, 1/x² एंड प्लस 2ab करेंगे, 2 × x, और b के प्लेस पर क्या, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। 2/3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, यानी b निकला 1/3। अब हम b का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे, जो हमने प्लस किया वही हम माइनस करेंगे, एंड एक्स्ट्रा जो लिखा हुआ है 5/9 उसे हम लिख देंगे। यानी कितना हो गया, 1/9 हो गया, इंटीग्रेशंस 1/x - 1/3 x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर हो गया। एंड रिमेनिंग देखते हैं, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। -1/9 एंड प्लस 5/9 यानी ये कितना हो गया, 4/9 हो गया। 4/9 हो गया तो उसको हम लिख देंगे, 4/9 को 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए कौन से फॉर्मेट में आ गया, 1/x² प्लस a²। तो आपने फॉर्मूला देखा था 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या था dx का, 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहां पे a के प्लेस पर 2/3 लेना है और x के प्लेस पर x प्लस 1/3 लेना है। ओके, तो क्या आ जाएगा, 1/a, पहले तो 1/9 आउटसाइड में है उसको लिख दीजिए, 1/a इज 1/2/3 एंड tan इनवर्स x के प्लेस पर है आपको x प्लस 1/3 एंड a के प्लेस पर है 2/3, और इसे सिंप्लीफाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ये 3 ऊपर जाके 3 से कैंसल आउट हो जाएगा, 3 3 जा
यानी ये आपका नीचे 1/6 बचेगा एंड tan इनवर्स यहाँ पे 3 एलसीएम लेके कॉमन लेके काट देंगे, एलसीएम हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 3x + 1/2 ये रह जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर 3 कैंसल आउट हो जाएगा एंड प्लस का c लिख देंगे एंड दिस इज योर आंसर। ओके।